आप बच्चे हो या बच्चे के माता पिता, आप सही देख रहे हैं कि 4 लाख रुपया सरकार देगी। सर आखिर पैसे क्यों देगी, किस लिए देगी सरकार पैसा, और ये पैसा लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूं। और कौन सा ऑफिस जाकर आपको पैसा निकलेगा, वो सारी डिटेल मैं यहां पे लिख रखा हूं। और देखो सारी बातें कहां कहां करने के लिए जो मिलेगा। और आपको किसी भी प्रकार का परेशानी हो तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे भी पूछ सकते हो। और अगर आप 12th के विद्यार्थी हो तो मेरा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, इसके लिए भी देख सकते हो। तो आइए मैं बात करता हूं कि सरकार 4 लाख रुपया क्यों देगी। तो आप अगर गरीब हैं, माता पिता या बच्चे 12th पास कर चुके हैं या 10th अभी अभी पास किए हैं, आगे की पढ़ाई के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो सरकार ये चाह रही है ना कि भाई पैसा आपके जीवन में बाधा नहीं बने। पैसे के कारण किसी भी बच्चे का आगे की पढ़ाई ना रुके। साथ साथ में सरकार के ऊपर जो अंगुली हम लोग उठाते हैं कि हम बेरोजगार हैं, उससे बचने के लिए सरकार ये उपाय लगाई है। ये हर बच्चे को 4 लाख रुपया मिलेगा, सही डॉक्यूमेंट और सही तरीके से होने के बाद। तो आइए मैं बताता हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहले सरकार पैसा क्यों देगी, तो सरकार पैसा देती है 10th या 12th के बाद आगे पढ़ने के लिए देती है। ये हर बच्चे को मिलता है, इसमें किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं आएगा। आइए पहला किस चीज के लिए देगी, तो आइए पहला नंबर, तो आप इंजीनियरिंग करते हैं या तो पॉलिटेक्निक करते हैं, तो ये दोनों कोर्स में सरकार पैसा देती है। अब इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक क्या है, तो इस सारा वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हर कोर्स का वीडियो बना हुआ है इसी चैनल पे, आप कोर्स का जानकारी ले लीजिएगा। इंजीनियरिंग क्या होता है और पॉलिटेक्निक क्या होता है, बीटेक बीई डिप्लोमा क्या होता है। जो दूसरी बात, आप इसके लिए मैनेजमेंट कोर्स में जैसे आपका बीबीए एमबीए हो गया, भाई ये सब जो ऐसा कोर्स है ना, ये सब ऐसा कोर्स है कि जो सरकार 4 लाख देती है ना, उसी में बच्चों का रहना खाना पढ़ना सब हो जाता है, बशर्ते बच्चों को। अच्छा ये भी एक अच्छी बात है ना कि जो भी बच्चा बीबीए या एमबीए अगर बच्चे अच्छे कॉलेज से कर लेना, तो 80 से 90% संभावना होता है कि बच्चों को कॉलेज से ही जॉब लग जाता है। 80 से 90%, बशर्ते कॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अब भाई कितने बिहार के बच्चे बिहार से कर लेते हैं, वो भी क्लास नहीं जाते हैं, सिर्फ डिग्री ले लेते हैं। तो भाई नौकरी तुमको कैसे लगेगा, सरकार का तो पैसा आपने यूज कर लिया, पैसे फिर कहां से आएंगे। आइए दूसरा, बीसीए और एमसीए की मैं बात कर लूं। जिस डिग्री के आगे बी लग गया वो सारा डिग्री बैचलर है, यानी ग्रेजुएशन का डिग्री है, उसके अलग से ग्रेजुएशन करने का जरूरत नहीं पड़ता। बीसीए भी आपका 4 लाख जो सरकार देती है ना, उसी में रहना खाना पढ़ना सब हो जाता है। और ये सब कोर्स इतना अच्छा कोर्स है ना कि करने के बाद बच्चा बेरोजगार 3 सालों के बाद नहीं निकलता है, उसके हाथ में 25 से 30 हजार का जॉब होता है। ये सब का कोर्स का जानकारी चाहिए तो इसी चैनल पे मेरा प्लेलिस्ट में नंबर दिया हुआ है, वहां सॉरी वीडियो बना हुआ है, जा करके देख लीजिए। आप अगर मेडिकल फील्ड में करना चाहते हैं वो उसमें भी सरकार पैसा देती है, वो भी कर सकते हो। अलग अलग कोर्स जैसे एनिमेशन हो गया या मल्टीमीडिया हो गया। सर एनिमेशन क्या होता है, तो यूट्यूब पे कई बार ऐसा देखा होगा ना कि जो कोई घटना घटता है उसको कार्टून के तरह या वीडियो के तरह दर्शाया जाता है ना, वो आपका एनिमेशन हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया। ये सब सारी कोर्सेस कर सकते हो। और ये अगर 12th में आप हो तो मैं 13 वीडियो में टोटल का टोटल 12th मैथ खत्म कर देता हूं। अब बोलोगे सर चलो गुरुजी बातें तो आपकी हो गई, 4 लाख सरकार दे भी रही है, यानी मेरा मतलब समझा। मेरा मतलब ये है ना कि अगर आप 12th पास किए हैं या तो 10th पास किए हैं, साथ साथ में अगर आप बिहार से हैं
तो 4 लाख रुपया सरकार आपको देगी आगे की पढ़ाई करने के लिए। ये राशि, ये पैसे आपको मिलेगा कहां? तो हर जिला में एक ऑफिस होता है, डीआरसीसी ऑफिस, ठीक है ना। मैं डीआरसीसी, अपने जिला का डीआरसीसी में ही सटा हुआ ये लिस्ट मैं फोटो खींच करके आपके सामने लाया हूं। मेरा शहर बिहार शरीफ, नालंदा बिहार है, और वहां से मैं ये लेकर के आया हूं। तो बच्चों को डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा भाई? तो पहला एक आवेदन लगता है, ठीक है ना। जो आवेदक है वो आपको डीआरसीसी ऑफिस में मिल जाएगा। आगे देख लो, फी स्ट्रक्चर और बोनाफाइड। ये बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर, ये दोनों कौन देता है? जब कॉलेज में नाम लिखाइएगा ना, तो कॉलेज वाला ही बोनाफाइड बना के देता है, उसी में फी स्ट्रक्चर नहीं होता है। मतलब ये दोनों कहां से मिलेगा भाई? तो जिस कॉलेज में आप नाम लिखाइएगा ना, वो कॉलेज वाला बना करके देगा। 10वीं तो आप पास हो गए, उसका मार्कशीट या सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक। यहां बच्चे को ध्यान रखना होता है कितना बच्चे आपको सीएसपी वाला बैंक अकाउंट, यानी जो छोटा मोटा बैंक में, एसबीआई का छोटका बैंक जो होता है, ओरा में खाता खुला लेते हैं, तो कभी कभी बच्चों को परेशानी आ जाता है। तो मैं कहता हूं भाई, मेन ब्रांच या मेन बैंक से आप खाता खुला लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। निवास या आवासीय प्रमाण पत्र, 3 फोटो आपको ले जाना है, लेकिन आप 4 लेके जाना। अगर जरूरत पड़ गया तो क्या करोगे? तो 4-5 फोटो लेकर चले जाना। साथ साथ में आपको आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो आपको बैचलर डिग्री करने के लिए, बैचलर माने 12th के बाद जो बैचलर डिग्री होता है ना, उसके लिए आपको अधिकतम 25 साल का होना चाहिए। 25 साल के अंदर, 25 साल के अंदर। और दूसरी बात, अगर आप पीजी करते हो तो 30 साल के अंदर आपको होना चाहिए, ठीक है ना। ये मेरे डीआरसीसी का ऑफिस। साथ में आपको माता पिता को 2 दिन, लगभग मैं मान के चलता हूं कि 2 दिन माता पिता को जाना पड़ेगा। उसके बाद माता पिता का कोई ना तो कोई जरूरत नहीं पड़ता। माता पिता का क्या डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा? तो माता जाइए, या तो पिता, या तो बड़ा भाई, तीनों में से कोई एक जा सकता है। जो भी आपका माता या पिता या बड़े भाई जाएंगे, उनको आधार कार्ड लगेगा, और 3 फोटो। तो माता या पिता का भी 4 फोटो ले लीजिएगा, लगेगा 3, एगो एक्स्ट्रा ले लीजिएगा तो क्या दिक्कत है। तो माता या पिता या भाई का 2 ही प्रकार का डॉक्यूमेंट लगेगा, एगो आधार कार्ड और 3 से 4 फोटो लगेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिए। उसके बाद डीआरसीसी ऑफिस में जाइए। हर जिला का जहां मुख्यालय होता है, जैसे मेरा जिला है नालंदा जिला, मुख्यालय कहां? बिहार शरीफ। तो बिहार शरीफ में ही ऑफिस है, और वहीं से बच्चों का 4 लाख रुपया मिलता है। जो 12th के बाद या 10th के बाद अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, टेक्निकल पढ़ाई करना चाहते हैं, इसका सर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ये सब क्या होगा? तो मैं मोटा मोटी आपको समझा देता हूं। मोटा मोटी तुम लोग का दिमाग में तो ये बात आ ही रहा होगा ना कि सरकार 4 लाख रुपया ऐसा ही तो देगी नहीं, मोटा शुद्धि वसूलेगी। तो मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि ये बैंक का लोन मत समझिए कि बैंक का लोन है, ये सरकार देती है, बैंक से कोई मतलब नहीं है, सरकार देती है। ये आपको 4 लाख रुपया देती है। मान लीजिए कि आपको ये 4 लाख रुपया सरकार दी, 4 लाख रुपया। अगर आप लड़के हो तो आपसे 4% तक का इंटरेस्ट लगता है। साल का 4%, ये ईयरली रखता है, 4% सालाना। तो आपके दिमाग में आएगा कि क्या सर 12th मतलब पढ़ते रहेंगे, मैंने पैसा मेरा निकल गया और इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका कोर्स 3 साल का है, कोर्स आपका अगर कोर्स 3 साल का है, तो आपका 4 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 4 साल तक का कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 4 साल तक 0% इंटरेस्ट लगेगा, 4 साल तक। और अगर आपका कोर्स 4 साल का है, तो 5 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 0% इंटरेस्ट लगेगा, 0% इंटरेस्ट लगेगा 5 साल तक। उसके बाद आपको जॉब लग जाएगा, तो सरकार को 5-5 हजार रुपया महीना लौटा दीजिएगा 82 किस्तों में।
माने हर महीना 5-5 हजार रुपया करके सरकार को लौटा दीजिएगा। और अगर आप लड़की है तो लड़का की बात हो गया, ये बात हो गया बॉयज का, देख लो घोर अत्याचार, ये बॉयज का हो गया। और अगर आप गर्ल्स हैं, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपका तो और गर्ल्स हो या जिसे हम लोग कहते हैं दिव्यांग हो। अगर यहां पे एक बात और लिख लीजिए, दिव्यांग है मतलब किसी भी तरीका से हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है, तो वहां सिर्फ और सिर्फ 1% ब्याज लिया जाता है सालाना। 1% ब्याज सालाना लिया जाएगा। साल का 1% समझते हो कितना होता है? बहुत कम होता है, 4,000 रुपया। और उस साल का 4,000 ब्याज तो महीना का निकाल लो, महीना निकाल लो और कितना कम आ जाएगा। और ये भी 1% ब्याज कब लगेगा? जब आपका पढ़ाई पूरा हो गया, उसके 1 साल के बाद भी अब आपके दिमाग में आएगा कि गुरुजी अगर मैं बेरोजगार रह गया, मेरी नौकरी नहीं लगी, तो तब तक आप सरकार को लिखते रहिए कि हम शुद्ध बेरोजगार हैं, हमारी जॉब नहीं लगी। और जॉब दो ही कंडीशन में नहीं लगेगा, जब वहां जाके आप मदिरा पान का सेवन कीजिएगा और दूसरा सुंदर कन्या के चक्कर में रहिएगा, तो आप निश्चित मान लीजिए बेरोजगार ही निकलिएगा। उम्मीद करता हूं कि मैंने पूरी कहानी अच्छे से समझा दिया। और अगर किसी भी टॉपिक पे आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आप या तो मुझे कॉल कर लीजिए या तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हर कोर्स का मैंने वीडियो बना रखा है, या तो आप मुझे कॉल कर लीजिए राजीव भैया के नाम से, ये आपके फोन में नंबर सेव होना चाहिए। पूरे विद्यार्थी जीवन में कभी भी समस्या होगा मुझे आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद, लव यू मेरे एंड भाई बहन। अगला वीडियो और आएगा, देखते रहिएगा हर किसी का।